हम क्लास 12 वाले को इनवर्स त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको शुरू से लेके जा रहे हैं, जिससे कि आपको इनवर्स त्रिकोणमिति का एक भी फॉर्मूला याद ना करना पड़े। इसलिए हम आपको शुरू से लेके चल रहे हैं, जो कि आप 10th क्लास में पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण को S से, लंब को P से और आधार को B से सूचित करते हैं। उसके बाद आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात, आप लोग जानते हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर P बटे H। जैसे कोई भी चीज की परिभाषा होती है, वो किसे कहते हैं? जिसमें अनेकों चैप्टर हो, उसी को बुक करते हैं। उसी तरह साइन थीटा का परिभाषा होता है लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। उसी प्रकार कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उसके बाद आगे फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। आता कहां से है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1? तो देखिए साइन थीटा का मान P बटे H और कोसेक थीटा का मान H बटे P, दोनों को घटाएंगे, दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 1। उसी तरह यहां से निकालेंगे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, नीचे 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। उसी प्रकार cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। उसी प्रकार tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, इसलिए tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। तथा sin tan थीटा बराबर आप लोग सूत्र पढ़े होंगे sin थीटा बटे cos थीटा। आखिर ये tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा आया कहां से? तो देखिए tan थीटा बराबर आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं P बटे B। सब में S से भाग दे दीजिए, P बटे H क्या होता है? साइन थीटा और B बटे H क्या होता है? cos थीटा। उसी प्रकार cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1, इनको भी देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा बराबर P बटे H, चूंकि स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर जोड़ cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर B बटे H, तो B बटे H का होल स्क्वायर। ये हो गया P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, और नीचे H स्क्वायर होगा, H स्क्वायर का लघुत्तम H स्क्वायर और P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। हम लोग जानते हैं क्या होता है? H स्क्वायर बटे H स्क्वायर, कट के कितना हो गया? 1। इसी से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में कोण का मान। जैसे आप लोग ये सब जानते हैं, फिर भी हम आप लोगों को का रिवीजन करवा रहे हैं। 0 है, उसके बाद ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री को पाई बटे 6 भी लिखते हैं रेडियन में, 45 डिग्री को पाई बटे 4 रेडियन लिखते हैं, 60 डिग्री को पाई बटे 3 रेडियन, 90 डिग्री को पाई बटे 2 रेडियन। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटे 2, साइन 45 का मान 1 बटे √2, साइन 60 का मान √3 बटे 2। बहुत कम समय लेते हुए आप लोग इन मानों को ध्यान से रख लीजिएगा। सबसे जरूरी बात, 30 डिग्री को पाई बटे 6, 45 डिग्री को पाई बटे 4, 60 डिग्री को पाई बटे 3, 90 डिग्री को पाई बटे 2। इन सभी मानों को रख लीजिएगा। इनको हम यहां से रिलेटेड करेंगे, इस पॉइंट को। चलिए चलते हैं। 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या करते हैं? आइए ग्राफ में समझते हैं। हम लोग ग्राफ खींचे हैं, x डैश x, y डैश x। 0 डिग्री से यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई भी कोण अगर खींचे तो 0 से लेके चलेंगे, तो 0 से ऊपर जैसे ही चलेंगे तो यहां तक में 90 डिग्री। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी थीटा बनेगा तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसीलिए इसका होता है 90 माइनस थीटा, राइट। उसके बाद ये जो ऊपर आएगा, फिर प्रथम पाद, ये प्रथम पाद में, सेकेंड पाद में 90 से आगे चलेंगे तो ये या तो 90 प्लस थीटा, या तो 180 से कम मिलेगा, या तो 180 माइनस थीटा। और तीसरा पाद में चलेंगे तो ये 180 से अधिक है तो 180 प्लस थीटा, या 270 से, यहाँ 270 तो ये 270 से कम है
का है तो 90 90 90 180 90 270 और 90 360। एक बार कोई भी बिंदु पे घूमने के बाद 360 डिग्री का बनता है कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ये 180 प्लस थीटा या 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा। ये 270 से अत्यधिक इसमें कौन बनाएगा, ये हो गया 270 प्लस थीटा या 360 से कम तो 360 प्लस थीटा। उसके बाद इससे जैसे ही एक फेरा घूर के आगे चलेंगे ये क्या होगा 360 प्लस थीटा। इसी के संदर्भ में हम कुछ लिखे, ये सूत्र यही से आया है। और प्रथम पाद में ऑल त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होता है और सेकंड पाद में, सेकंड मतलब द्वितीय कोऑर्डिनेट में 90 साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव और उसके बाद सब नेगेटिव। तृतीय पाद में tan थीटा cos थीटा पॉजिटिव और सब नेगेटिव। चतुर्थ पाद में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव और सब नेगेटिव। तो यहां से चलते हैं sin 90 माइनस थीटा में। तो sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा हम लोग कैसे जानेंगे, तो आप लोग को ध्यान रखना है यहां से पॉइंट कि 90 माइनस थीटा है 90 प्लस थीटा है 270 माइनस थीटा है 270 प्लस थीटा में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बगल वाला लिखना, राइट। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बगल वाला तथा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा और n गुना 360 माइनस थीटा और n गुना 360 प्लस थीटा में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही, अर्थात 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बगल वाला लेना है। बशर्ते कौन चिन्ह पॉजिटिव होगा कौन चिन्ह नेगेटिव पाद पे निर्भर करेगा। 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में और n गुना 360 माइनस थीटा n गुना 360 प्लस थीटा में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा हम लोग को दो चीज पे ध्यान रखना है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम पाद में होता है क्योंकि 90 से कम और इसमें और पॉजिटिव। और आपको बता दिया 90 माइनस थीटा है 90 प्लस थीटा है 270 माइनस थीटा है 270 प्लस थीटा है, उसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बगल वाला अर्थात साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो चलते हैं sin 90 माइनस थीटा, साइन के बगल वाला 90 माइनस थीटा के लिए बगल वाला क्या होगा cos थीटा। बात रहा नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस या प्लस, तो 90 माइनस थीटा प्रथम पाद में और पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव, तो cos के बगल वाला क्या हो जाएगा sin थीटा, tan के बगल वाला cot थीटा, cot के बगल वाला tan थीटा, sec के बगल वाला कोसेक थीटा और कोसेक के बगल वाला सेक थीटा। सब पॉजिटिव होगा क्योंकि 90 माइनस थीटा प्रथम पाद में और ऑल पॉजिटिव। दूसरा चलते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड पाद में होगा, सेकेंड मतलब द्वितीय पाद में, और 90 प्लस थीटा में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है अर्थात साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो बोलिए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होना चाहिए ना, इसका जो रिजल्ट आएगा वही पॉजिटिव ना। तो बता दिए आपको साइन 90 प्लस थीटा है 90 माइनस थीटा है जो है उसके बगल वाला, तो साइन 90 प्लस थीटा है, साइन के बगल वाला क्या कॉस, तो कॉस थीटा और साइन और कोसेक क्या बताया इसमें पॉजिटिव, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव। उसके बाद जब है सब नेगेटिव, कॉस 90 प्लस थीटा क्या साइन थीटा, बशर्ते कॉस नेगेटिव होता है इसके कॉस के मान में नेगेटिव देना। tan 90 माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा तो सेक 90 प्लस थीटा। हम लोग देखते हैं सेक 90 प्लस थीटा है, तो सेक 90 प्लस थीटा में रिजल्ट क्या आ रहा है सेक, तो सेक में क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा क्योंकि पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट पॉजिटिव, तो सेक थीटा। पहले हम दो को देखिए उसके बाद देखते हैं नीचे 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो 270 माइनस थीटा तृतीय पाद में
तृतीय पाद में, और तृतीय पाद में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो sin 270 माइनस थीटा में जो है उसके बगल वाला, तो sin का क्या हो जाएगा cos थीटा। और तृतीय पाद में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव, cos 270 माइनस थीटा माइनस sin थीटा, tan 270 माइनस थीटा तो पॉजिटिव होता है, तो tan का रिजल्ट भी पॉजिटिव और cot 270 माइनस थीटा tan थीटा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव। sec 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, cosec 270 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। उसी प्रकार 270 प्लस थीटा आपका चल गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, cos और sec का रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव और उसके बाद सब नेगेटिव, तो sin 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा में जो है उसके बगल वाला, तो sin का cos थीटा, sin का रिजल्ट नेगेटिव, cos 270 प्लस थीटा बशर्ते cos 270 प्लस थीटा जो है उसके बगल वाला, किंतु cos 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos और sec क्या होता है पॉजिटिव, cos का रिजल्ट पॉजिटिव, तो cos के बगल वाला क्या sin थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, cot 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, sec 270 प्लस थीटा माइनस नहीं होगा, काहे sec तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी चल जाएगा cosec थीटा, और cosec 270 प्लस थीटा माइनस sec थीटा। चलते हैं आगे, अब 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा में, तथा n गुना 360 प्लस थीटा और n गुना 360 माइनस थीटा में करेंगे हम लोग जानते हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, n गुना 360 माइनस थीटा, n गुना 360 प्लस थीटा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा वही होगा। अब बात रहा कि किसमें नेगेटिव और किसमें पॉजिटिव, तो हम लोग जानते हैं 180 माइनस थीटा द्वितीय पाद में होगा, और 180 प्लस थीटा तृतीय पाद में, और 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा चतुर्थ पाद में, और 360 प्लस थीटा 360 से अधिक प्रथम पाद में होगा। देखते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक का रिजल्ट प्लस और सब माइनस, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा 180 में जो है वही तो cosec थीटा, किंतु साइन और cosec को छोड़ा के सब नेगेटिव, तो सब में माइनस, tan 90 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, किंतु cosec 180 माइनस थीटा प्लस में cosec थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में, ये tan और cot का घर है और ये पॉजिटिव होता है, तो sin 180 प्लस थीटा, तो tan cot के घर के लिए क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, चूंकि tan 180 प्लस थीटा तो tan cot का घर है, तो tan के लिए पॉजिटिव और cot के लिए और सब क्या नेगेटिव, माइनस sec थीटा cosec माइनस cosec थीटा। उसी प्रकार 360 प्लस थीटा है, तो 360 प्लस थीटा प्रथम पाद में, और इसमें और पॉजिटिव होता है, और आपको बता चुके हैं 360 रहे 180 रहे n गुना 360 है, उसमें जो है वही, और 360 प्लस थीटा प्रथम पाद में, तो sin 360 प्लस थीटा sin थीटा, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा जो है वही हो जाएगा, क्योंकि और पॉजिटिव है इसमें sec थीटा cosec थीटा। आगे चलते हैं 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इसमें चतुर्थ पाद में है, और चतुर्थ पाद में cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है, तो cos थीटा sin 360 माइनस थीटा तो जो है वही माइनस sin थीटा, लेकिन cos 360 माइनस थीटा cos और sec का घर है, cos का रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा, तो cos और sec का घर है तो sec थीटा हो जाएगा, लेकिन cosec 360 माइनस थीटा क्या माइनस cosec थीटा। उसी प्रकार n गुना 360 प्लस थीटा है, तो n गुना 360 प्लस थीटा को n गुना 360 प्लस थीटा कहिए, या 360 माइनस थीटा को n गुना 360 माइनस थीटा कहिए, दोनों एक ही चीज है, इसीलिए n गुना 360 प्लस, खाली आपको प्लस
360 में ले, जो है वही साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा है, कॉट का कॉट थीटा है, सेक का सेक थीटा है, कोसेक का कोसेक थीटा है। उसी प्रकार साइन n गुना 360 माइनस थीटा रहे, 360 माइनस थीटा, कॉस और सेक पॉजिटिव और सब क्या नेगेटिव, तो साइन तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये कॉस का घर है कॉस थीटा, टेन का घर है नहीं है माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस ये प्लस हो जाएगा सेक थीटा, और कोसेक n गुना 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस के साथ माइनस कोसेक थीटा। जहां यहाँ जो n है n का मान या तो प्लस माइनस है, या तो प्लस माइनस 2, या तो प्लस माइनस 3, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब। आप लोगों को ये पहले ही हम बता चुके थे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए बहुत शॉर्ट में बताए हैं आप लोगों को। आप लोग थोड़ा ध्यान देके इनको कर लीजिएगा। आपको हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप ये सब आपको याद रहेंगे तो आपको एक भी इनवर्स त्रिकोणमिति का सूत्र याद नहीं करने देंगे। ये तो 10 लेवल का था, ठीक है। हम आपको अब अगले वीडियो में 11 का जो होता है सारे त्रिकोणमितीय सूत्र उनको बता के उसके बाद हम इनवर्स का टोटल सवाल एनसीईआरटी का एक एक सवाल करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इनको कर लीजिएगा।